सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल दैट इज़ फ्यूचर विद नर्सिंग नीट। एंड कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने भी यूपीबीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था? यदि हाँ दिया था तो उसकी स्टे राउंड काउंसलिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। ठीक है ना बच्चों। उसमें आज हम बात करने वाले हैं कि स्टे राउंड में कट ऑफ कितनी रह सकती है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। किसकी बात करने वाले हैं? गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ कितनी रह सकती है स्टे राउंड में। गॉट माई पॉइंट? यस बच्चों। सेकेंडली बात करेंगे सीट कितनी खाली रहेंगी गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट रहेंगी। ठीक है, अभी हम 2 पॉइंट पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। अगर बच्चों इन 2 पॉइंट से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में मेरे को मेंशन करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देख के ही जाइएगा। ठीक है, यस। और हाँ जी बच्चों, अगर आप भी 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो बच्चों आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री बैच लेके आया जाएगा। उसमें सिर्फ आपको थ्योरी एंड बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है ना बच्चों, है ना बच्चों। 100% यहाँ पे कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, बायोलॉजी का एंड केमिस्ट्री का आपके 40 क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, यानी आपको 80 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। 100% बच्चों आपकी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी, है ना बच्चों। यस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट ना, सबसे पहले मैं बच्चों बात करूंगा कितनी सीट वैकेंट रह सकती हैं। किसके ऊपर बात करूंगा बच्चों? सीट्स कितनी वैकेंट रह सकती हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। यस बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा राउंड 1 की, देन राउंड 2 की, देन बच्चों मॉपअप की। अगर हम बच्चों इसकी बात करें, ठीक है ना, अगर हम इनकी बात करें दैट इज़ राउंड 1, राउंड 2 एंड बच्चों मॉपअप राउंड। ठीक है, यस। इसमें बच्चों कुछ लमसम आपकी 1300 सीट थी। कितनी सीट थी बच्चों? 1300 आपकी सीट इसमें थी खाली। ठीक है, यस। अगर हम राउंड 2 की बात करें बच्चों तो 235 सीट इसमें खाली थी। मॉपअप राउंड की बच्चों बात करें तो 164 सीट आपकी वैकेंट थी। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें राउंड 1 की तो इसमें बच्चों 1300 सीट वैकेंट थी। राउंड 2 की बच्चों यहाँ पे 235 सीट वैकेंट थी। मॉपअप राउंड की बच्चों यहाँ पे 164 सीट आपकी वैकेंट थी। ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों कंपैरिजन किया जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अंतर है बच्चों, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पे खाली रह गई। अब हम लोग बच्चों अगर स्टे राउंड का एक कंक्लूजन निकालें कि स्टे राउंड में कितनी सीट खाली रह सकती हैं, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। देखना, स्टे राउंड में बच्चों कितनी सीट्स खाली रह सकती हैं। स्टे राउंड में बच्चों आपकी जो सीट्स हैं वो मेरे को लगता है कितनी खाली रहेंगी, 60। ठीक है ना बच्चों, 60 से लेके 65 के बीच में आपकी स्टे राउंड में सीट आपको खाली मिलेंगी। या बच्चों ये नंबर आपका 50 भी हो सकता है। ठीक है, क्या बताया मैंने बच्चों? स्टे राउंड में जो आपकी सीट की वैकेंट की संख्या है बच्चों 60 से 65 के बीच में, या बच्चों ये संख्या 50 हो सकती है या 50 से भी कम हो सकती है। प्लीज़ ध्यान रखना। बट बच्चों आप विश्वास मानो मेरा, 50 से कम ये नहीं जाएगा। 50 से कम नहीं जाएगा। 50 सीट तो वैकेंट आपकी बचेंगे ही बचेंगे। और बच्चों यहाँ पे आपको 60 से 65 सीट भी आपको वैकेंट होने में दिख सकती हैं। समझ में आया बेटा? यस। कैसे बच्चों 60 से 65 सीट खाली रहेंगी या 50 सीट, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। जहाँ जिस कॉलेज में, मान लो बच्चों कॉलेज था आपका KGMU, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। इसमें मॉपअप राउंड में बच्चों 9 सीट खाली थी। कितनी सीट खाली थी बच्चों? 9 सीट। अब उसमें सीट की संख्या बच्चों हो सकता है 1 सीट खाली हो, या बच्चों हो सकता है उसमें 2 सीट खाली हो। 2 तो मिलने नहीं वाली बच्चों, लेकिन 1 सीट हो सकता है उसमें खाली हो। ठीक है ना बच्चों? यस। जैसे बच्चों आपका बांदा का कॉलेज था। कौन सा कॉलेज था बच्चों? बांदा का कॉलेज था। उसमें बच्चों आपकी टोटल 18 सीट खाली थी। उस 18 सीट में से हो सकता है बच्चों आपकी 5, है ना, 5 या 3, ठीक है, या 2, ऐसे करके बच्चों आपकी सीट खाली रह सकती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे आपका KGMU है ना, जैसे आपका KGMU उसमें ऐसी सीट खाली रहती है। बांदा के कॉलेज में आपको ऐसी सीट बच्चों खाली मिल सकती हैं। अभी दूसरे कॉलेज का भी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अगर हम बच्चों दूसरे की बात करें, जैसे आपका बच्चों RML था। RML में आपके बच्चों काफ़ी ज़्यादा सीट खाली थी। जहाँ तक मेरे हिसाब से RML में आपकी 18 से 17-18 सीट खाली थी बच्चों। अब इसका भी नंबर हो सकता है बच्चों 2 या फिर 1 रह जाए। ठीक है ना बच्चों। ऐसे जैसे बच्चों आपकी सीटें, मान लो आपकी झांसी में सीटें बच्चों खाली थी
जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों झांसी में एक भी 0 सीट खाली थी, ठीक है ना। अब 2 सीटें और खाली थी बच्चों, हो सकता है कि ये सीट को संख्या 0 भी हो सकती है। कहीं कहीं बच्चों सीट की संख्या 0 हो सकती है, कहीं कहीं बच्चों 5 हो सकती है, कहीं कहीं बच्चों 7 हो सकती है, लेकिन बच्चों 7 से ज़्यादा सीट की संख्या खाली नहीं होगी। और बच्चों 7 से कम ही सीटों की संख्या यहाँ पे खाली आपको दिखेगी, या 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ऐसे चलेगा बच्चों। 7 भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, 7 भी आप मान के ना चलो कि बच्चों यहाँ पे 7 भी नहीं होने वाला, ठीक है। 7 भी नहीं होने वाला, या तो 0 या तो 1 या तो 5। 5 से बच्चों ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा। समझ में आया बच्चों। अभी हम कट ऑफ के ऊपर भी बच्चों चर्चा करने वाले हैं। बच्चों स्क्रीन पे ध्यान से देखना, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ कट ऑफ फॉर जीएमसी कट गवर्नमेंट कॉलेज। जीएमसी का मतलब होता है बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपके मार्क्स बच्चों इतने आएंगे तो आप बच्चों सेफ जोन में होंगे। किस में होंगे बच्चों? सेफ जोन में होंगे। आपको कहीं ना कहीं बच्चों सीट मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आप बच्चों जनरल कैटेगरी, उस बार भी मैंने जो बच्चों कट ऑफ बताई थी मॉपअप राउंड के लिए, वही एग्जैक्ट कट ऑफ गई, उससे एक भी नंबर कम या ज़्यादा नहीं गया। यू कैन सी चेकआउट, है ना, यू कैन जाओ और जो पुरानी वीडियो में बच्चों देख के आओ, एक भी नंबर इधर का उधर नहीं हुआ। एग्जैक्ट कट ऑफ गई है, एग्जैक्ट बच्चों का एडमिशन मिला है ना, एग्जैक्ट बच्चों को एडमिशन मिले, ठीक है बच्चों। यस, अगर बच्चों आपके जनरल कैटेगरी मार्क्स 144 +-3 है बच्चों, +-3 लेके चलना। 144 +-3 मार्क्स है बच्चों, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज अलॉट हो जाएगा जनरल कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी में अगर बच्चों आपके मार्क्स 140 +-3 भी मत मान के चलिए बच्चों, 2 ही मान लीजिए ओबीसी के अंदर, +-2 मार्क्स 140 प्लस है बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट सीट एक मिल जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस में बच्चों आपके मार्क्स 138 +-3 है तो आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। एससी में बच्चों 131 +-3 पे मिल जाएगा। एससी में बच्चों 120 +-3 पे आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एक्जैक्ट बच्चों समझ में है? यस। अच्छा बच्चों, तो ये बच्चों मैंने आपको कट ऑफ बताई कि जनरल कैटेगरी का बच्चों, ओबीसी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी बच्चों, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप इसके अंदर आते हो बच्चों सेफ जोन में हो, ठीक है ना बच्चों। यस बच्चों समझ में आया? यस बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो आपकी बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपकी किस पे आएगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना, पेन वो ले लिया मैंने। नेक्स्ट वीडियो बच्चों आपकी आएगी प्राइवेट के ऊपर। एग्जैक्ट मैं बच्चों बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने गवर्नमेंट के ऊपर एनालिसिस किया, अब बच्चों मैं प्राइवेट के ऊपर एनालिसिस करूँगा। प्राइवेट के ऊपर बच्चों ये वीडियो आएगी। एंड देन बच्चों नॉट क्वालिफाई बच्चों के ऊपर भी वीडियो आएगी, नॉट क्वालिफाइड बच्चों के ऊपर भी बच्चों वीडियो आएगी, ठीक है ना बच्चों। यस, और बच्चों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और बच्चों अगर आप ड्रॉप लेने का सोच चुके हैं, हम आपको एक बेहतरीन तैयारी कराएंगे बच्चों, है ना, और आपके 80 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। यस यस, तो ये बच्चों मैंने जानकारी आपको बैच के बारे में बताई थी, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए बच्चों, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।